हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने फिफ्थ चैप्टर जो है पढ़ लिया था, सेवेंथ का ग्रामर पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज स्टूडेंट प्रोनाउन। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय प्रोनाउन। पहले हम देखेंगे प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। तो प्रोनाउन जो होता है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स की, यहाँ पे देखिए जो है प्रोनाउन पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम लिव इन पर्टिकुलर सिलवासा एंड राम इट्स मैंगो। तो राम हम कितने बार बोल रहे हैं? बहुत बार बोलना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस नाम को हम बार बार बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी जगह पे हमें किस ही वर्ड यूज करती हूँ। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही लिव इन सिलवासा। तो इस तरह से ये ही जो है क्या स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यू हैव लर्न दैट वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अब हम देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द, या काइंड्स बोल सकते हैं, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। फर्स्ट जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, सेकेंड जो है पोसेसिव प्रोनाउंस, एंड थर्ड इज द डेमोन्स्ट्रेटिव, एंड फोर्थ इज द इंट्रोगेटिव, फिफ्थ इज द रिफ्लेक्सिव, सिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड सेवन इज द आइडेंटिव, yes, indefinite pronoun, and 8 is the relative pronoun, 9 is the emphatic pronoun. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वो है जो स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउंस दैट टेक द प्लेस ऑफ द पीपल, जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में कहते हैं, उसको पीपल्स या फिर थिंग्स के बारे में, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह से नोट जो है वो है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। सिंस पर्सनल प्रोनाउन आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं यूज किए जाते हैं नाउन के प्लेस पे। दे मस्ट बी द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन। ये होते इनका नंबर, जेंडर और जो पर्सन सेम होता है। एज द नाउन दे स्टैंड फॉर, और इस तरह से क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। वी यूज पर्सनल प्रोनाउंस डिपेंडिंग अपॉन, इस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन नंबर्स, जेंडर, पर्सन के सिटी से। यस, अब देखिए कि हम जो है पर्सनल प्रोनाउन का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहली बात जो है हम नंबर्स पे देखिए, सिंगुलर और प्लूरल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कैसे हम यूज करेंगे, तो सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जांपल, द चिल्ड्रेन वेंट अ पार्टी दे इंजॉय। भाई जब हमारा जो है सब्जेक्ट या जो क्या है सिंगुलर रहेगा, तब हम उसमें जो है जैसे ही, सी, इट, ये जो है सिंगुलर हो गया। लेकिन जब जो है प्लूरल रहेगा, जैसे द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन जो क्या है प्लूरल है, मीन्स बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पे उनके लिए हम जो है प्रोनाउन यूज करेंगे दे। ऐसे अगर राम है, किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो उसके लिए हम ही और सी लगाएंगे। तो जेंडर अभी देखिए, यहाँ पे मेल है या फीमेल है या फिर न्यूट्रल जेंडर है। फॉर एग्जाम्पल, महिमा इज इन द पूल, महिमा जो है पूल में है, तो महिमा एक लड़की है, तो उसके लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, सी। ओके, नाउ सी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, और जो प्लूरल्स होते हैं जैसे यू, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, और तो इस तरह से ये जो होते हैं सेकेंड पर्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू नॉट टू टेल हर द सीक्रेट। तो आई क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। दे एग्री टू मीट अस एट 8 AM, दे जो क्या है वो थर्ड पर्सन है प्लूरल। एंड केस जो है अभी क्या होता है, केस सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौरव इज अ गुड स्टूडेंट्स, गौरव जो है वो क्या है, एक गुड स्टूडेंट्स है। ही इज ऑल्सो इन अ गुड इन स्पोर्ट, और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ही जो है वो क्या है, यस, ही जो है प्रोनाउन है। एंड जैद गेव मी द बुक,
मी, यहाँ पे जो है मी लगा है, ये भी क्या स्टूडेंट्स प्रोनाउन है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड काइंड्स ऑफ, ये सेकेंड काइंड्स ऑफ जो प्रोनाउन होता है वो होता है पोसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट शो द पोसेशंस आर नोन एज द पोसेसिव। जो प्रोनाउंस पोजेशंस दिखाते, जैसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, तो ये बुक जो है अगर पूछे कोई किसका है तो माई बुक है, मेरी बुक है। तो यहाँ माई जो वर्ड है क्या है, पोसेसिव जो है प्रोनाउन है जिसको पोजीशंस को दिखाता है। तो इस तरह से ये हुआ रीड दिस चेयर इज माइन, माइन क्या है पोसेसिव वर्ड है। एंड दोज बुक्स आर देयर, वो बुक्स जो है किसके हैं, उनके हैं। तो यहाँ पे देयर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ऐसे अभी थर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स वो जो है चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सच इज दैट दिस और दीज आर दोज आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स दे रिफर टू। जिसमें हम चीज़ों को स्पेसिफिक जो है करने के लिए जो है यूज करते हैं वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सॉरी। ये जो होता है स्टूडेंट्स दिस, रीड दिस पैसेज बिलो एंड नोटिस द यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इन। मीन्स हम ये पैसेज पढ़ेंगे वहाँ पे हमको दिस और दैट पे कहाँ यूज किया जाता है वो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए दीज आर द गिफ्ट्स दैट माई आंट गेव मी लास्ट ईयर। दीज विच गिफ्ट्स, तो दीज गिफ्ट, तो दीज क्या स्टूडेंट्स, यस ये जो है प्रोनाउन हुआ और कौन सा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव। मीन्स कौन से गिफ्ट, विच गिफ्ट, तो दीज गिफ्ट, ठीक है, ये आंसर में आएगा। इस तरह से दैट इज़ द बॉक्स इन विच माई आंट बॉट ऑल द गिफ्ट। ये वही बुक है जहाँ पे मेरी आंट ने क्या किया था, यस लड़ाई किया था, ठीक है। यस नाउ सी हियर, ये जो फोर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट हाउ लगाकर, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा हु स्टूडेंट्स वो क्या है, वो जो है हमारा जो है प्रोनाउन है, वो भी कौन सा, इंट्रोगेटिव। इसी तरह हु जो है वो प्रोनाउन है और व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के फॉर्म जो है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं, डैश वांट्स टू वर्क ऑन दिस मैथमेटिक प्रोजेक्ट, तो हु वांट्स, तो हु क्या स्टूडेंट्स, ये जो हुआ यस ये जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर स्कूल, आपके स्कूल का के जो मीडियम का क्या इंस्ट्रक्शन है, तो आप बताओगे व्हाट जो है क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से देखेंगे फिफ्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है जो क्या करता है, चीज़ों को रिफ्लेक्स करता है। मीन्स जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, मैंने जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ऐसे, ठीक है। तो योर सेल्फ, ये सारे जो आते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लुक एट द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जेबरा मैनेज टू सेव हर सेल्फ, जेबरा जो है क्या किया, मैनेज किया टू सेव हर सेल्फ, मीन्स खुद को। तो यहाँ हर सेल्फ क्या है, यस ये जो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, क्या करो, कृपया क्या करो, अपने आप को हेल्प करो। तो यू के साथ योर सेल्फ, ठीक है। तो योर सेल्फ क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हर सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ रिफर्स टू द, ये जो रिफर्स करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और यहाँ पे जो जेंडर, नंबर्स और हमको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के अनुसार समझाया गया है। देखिए लुक एट द टेबल्स, यस पर्सन, अगर पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन रहेगा, आई रहेगा, तो उसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ।
और अगर जो सेकेंड पर्सन यू है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। ऐसे ही थर्ड पर्सन ही होगा तो ही हिम सेल्फ हो, सी होगा तो हर सेल्फ, ऐसे हम जो है यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो है प्रोनाउन जो है क्या है, सेकेंड पर्सन है, और जैसे जो है फर्स्ट वी क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, तो वी आएगा तो उसके लिए आवर सेल्फ जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो 8 जो है टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इस रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, दो अगर सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन सच द हु, ये हु वर्ड, विच वर्ड, दैट, होम, हुज, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम जो स्टूडेंट्स यस लगा के ये वर्ड और हम रिलेटिव जो है नाउन प्रोनाउन को जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए आप देख सकते हो। Yes, look at the use of relative pronouns in the following sentences. The boy who came with my father yesterday is my brother. ये लड़का जो है जो मेरे पिता के साथ आया वो जो है क्या है, मेरा भाई है। तो इस तरह से हु जो स्टूडेंट्स क्या है, ये तो रिफ्लेक्सिव, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से प्लीज़ रीड दिस पोएम विच वर्ड्सवर्थ रोट। तो यहाँ पे जो है विच वर्ड्सवर्थ रोट, तो विच इज़ द रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही सेंटेंसेस जो है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, जिसको हम विच वर्ड लगा के रिलेटिव वर्ड्स लगा के हम क्या करते हैं, उन सेंटेंसेस को एक बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अभी 6 जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस स्टूडेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो ऐसा प्रोनाउन सच द ईच, आइदर एंड नाइदर रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स। ये जो पर्सन है फिर थिंग्स को क्या करता है, रिफर करता है एंड टेक इस यूनिट। येस, ईच ऑफ देम टुक टर्न्स इन हेल्प आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से नाइदर ऑफ यू अलाउड टू गो आउट टिल यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पे नाइदर जो वर्ड स्टूडेंट्स क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ यू कैन टेक द फ्री पासेस फ्रॉम फॉर द शो। तो इस तरह से आइदर, ईच, नाइदर क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हुए। 7 जो काइंड से हमारा वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं स्टूडेंट्स इज नथिंग बट इज सच जो वर्ड्स होते हैं समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबडी, ऑल, नन, सम, सेवरल, फ्यू, एनी, मेनी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अदर्स, एवरीवन, एनीवन एंड नथिंग रेफर टू द पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे। दीज थिंग्स आर नॉट डेफिनिट, स्पेसिफिक और एग्जैक्ट। ये जो थिंग्स होते हैं वो डेफिनिट नहीं होते हैं, स्पेसिफिक या एग्जैक्ट होते हैं। लुक एट द यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस तरह से हम कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखते हैं सेंटेंसेस में। समबडी हैज लेफ्ट द डोर ओपन, मीन्स कुछ लोगों ने क्या किया, डोर को ओपन ही खोल के चले गए। तो यहाँ समबडी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसे फ्यू जो है क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। बाय बाय स्टूडेंट्स।